पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे के तीसरे दिन उनकी कई मंत्रियों और पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात हुई। संगठन के नेताओं के साथ बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय संगठन मंत्री BL संतोष, राज्य संगठन मंत्री अजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल रहे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान सामने आया। बैठक में चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। सितंबर तक के कार्यक्रमों को भी तय किया गया है। सभी मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है। अगले 2 दिनों में मोर्चे की बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। अपने दिल्ली दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री ने कई मंत्रियों से मुलाकात की। इस कड़ी में सीएम ने केंद्रीय मंत्री RK सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण को लेकर बातचीत हुई। इसके साथ ही सीएम धामी ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के सुंदरीकरण से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही उत्तराखंड में संचालित की जाने वाली हेलीकॉप्टर सेवा के लिए सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर के लिए मंजूरी का आश्वासन भी मिला है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। 2022 के चुनाव करीब आते ही अब आप के बड़े नेताओं के उत्तराखंड के दौरे बढ़ गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बिजली से जुड़े 4 बड़े ऐलान किए। केजरीवाल ने कहा कि अगर 2022 में आपकी सरकार बनती है तो हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। साथ ही लोगों के सभी पुराने बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली चीज, जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। तो यहाँ पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि एवरेज करके 300 यूनिट, वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, 300 यूनिट फ्लैट, 300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। पुराने बिल माफ किए जाएंगे, पुराने बिल नहीं देने पड़ेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत की जाएगी। तीसरी चीज, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दिल्ली में करके दिखाया हमने। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे। फ्री बिजली का ये मतलब नहीं है कि बिजली कम देंगे, पूरी बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। किसानों को, उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। आज एक किसान बेचारा गरीब आदमी है, सबसे गरीब आदमी, और उस किसान से भी हम बिजली के पैसे लेते हैं। अगर उसको थोड़ी सी हम सहूलियत दे देंगे तो उसकी जेब में थोड़े से पैसे आ जाएंगे, उसकी जेब में थोड़े से पैसे आएंगे तो अपने बच्चों को और अच्छी तरह पाल लेगा। तो चौथी बात, किसानों की बिजली, खेती की बिजली मुफ्त की जाएगी। आज मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, अगले 5 साल के अंदर किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। आपसे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लेंगे, हम एक्स्ट्रा लोन नहीं लेंगे। कहां से लाएंगे पैसा? चोरी रोकेंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे। भ्रष्टाचार रोक के अगर पैसा बचाएंगे और आपकी जेब में डालेंगे, आप तो खुशी हो गए। उधर केजरीवाल के 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का बयान सामने आया है। अनिल बलूनी ने कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली में झूठी घोषणाएं करते हैं, वैसे ही घोषणाएं वो उत्तराखंड में भी कर रहे हैं। मुझे लगता था कि उत्तराखंड में आके आप सच बोलेंगे, लेकिन आप दिल्ली में झूठ बोलते रहे, पूरे देश की जनता से झूठ बोलते रहे। तो मुझे लग रहा था देवभूमि में आके शायद आप सच बोल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने दिल्ली में फ्री बिजली देने की बात की। कृपया आप बताएं कि बिजली फ्री देते हैं तो ये सरचार्ज क्या होता है हर बिल के साथ? ये एनर्जी चार्ज क्या होता है? ये फिक्स चार्ज क्या होता है? इन नामों से आप बिजली का बिल वसूल करते हैं।
आपने दिल्ली में पानी देने की बात की। आज दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद टैंकरों से पानी पिया जा रहा है। आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी, कोविड के टाइम पे इनका उजागर हो गया कि मोहल्ला क्लिनिक कैसे चल रहे हैं। आपने दिल्ली में कोई अस्पताल इतने सालों से नहीं खोला। आपने स्कूलों की बात की थी, स्कूलों का पूरा सिस्टम दिल्ली के अंदर फेल हो गया। तो हमें लगता था कि कम से कम आप इस देवभूमि में आके प्रायश्चित करेंगे कि मैंने दिल्ली की जनता से झूठ बोला, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप उत्तराखंड में भी आके इस तरह से असत्य आप बोलें, ये देवभूमि है, यहाँ असत्य बोलने वालों को अस्वीकार किया जाता है। इसलिए केजरीवाल जी, आपके लिए इस उत्तराखंड में राजनीति का कोई स्कोप शायद नहीं बच पाएगा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने विरोधी दलों पर प्रहार किया। केजरीवाल ने विरोधी दलों पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देवभूमि को कुदरत ने सब कुछ दिया है, लेकिन नेताओं और पार्टियों ने इसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान ने उत्तराखंड को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान ने सब कुछ दिया। उत्तराखंड में नदियां हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, वनस्पति हैं, जड़ी बूटियां हैं। उत्तराखंड में मेहनती लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। लेकिन उत्तराखंड के नेताओं ने और उत्तराखंड के पार्टियों ने उत्तराखंड को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जैसे चक्की होती है, चक्की के दो पार्ट होते हैं, उन चक्की के दो पार्टों के अंदर दाने पिसते हैं, ऐसे इन दो पार्टियों के बीच में उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता पिस रही है पिछले 20 साल से। विपक्ष है, विपक्ष के पास नेता नहीं है। वहाँ पे विपक्ष का नेता चुनने के लिए पिछले महीने भर से दिल्ली के अंदर दिल्ली के चक्कर काटे जा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता के विकास के बारे में कौन सोचेगा? क्या इन दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी को उत्तराखंड की जनता की चिंता है? उत्तराखंड की जनता के बारे में कौन सोचेगा? उत्तराखंड के विकास के बारे में कौन सोचेगा? इन दोनों पार्टियों को कोई परवाह नहीं है। दोनों पार्टियां केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रही हैं, कुर्सी की लड़ाई लड़ रही हैं। देखिए, केजरीवाल ने चुनावी मौसम में बड़ी घोषणाएं की हैं, तो अब कांग्रेस भी विपक्ष आप पर निशाना साध रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल केजरीवाल पर हमलावर। दल जो है बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहा है, और मैं कहना चाहता हूँ इस प्रदेश के अंदर जो है आपने देखा होगा कि पूर्व में भी कई राजनीतिक दल उभरे और उसका जो है बाद में समाप्त हुए हैं। यही है श्राप का भी होगा। आए हैं लेकिन चुनाव के बाद जो है आप जो है समाप्त हो जाए। कोरोना काल में अगर केंद्र सरकार ने मदद न की होती तो दिल्ली के हालात बिल्कुल त्राहिमाम की स्थिति में पहुंच गए थे। अभी तक उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने कोई योगदान नहीं दिया और उत्तराखंडी जनता ने अब तक उनको पूरी तरह नकारा है। अब भी आम आदमी पार्टी के नेता दूसरे दलों से कुछ नेताओं के आने की प्रतीक्षा में हैं। ना अपना इनका कोई आधार है, ना कोई विज़न है। इसलिए उत्तराखंड की जनता के बीच उनके जो सिक्के हैं, जो चमड़े के सिक्के हैं, वो चलने वाले नहीं। उत्तराखंड के 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। आपकी तरफ से सीएम का फेस कौन होगा, इस पर केजरीवाल ने कहा कि जब वो अगली बार आएंगे तब इसकी घोषणा करेंगे। सीएम का फेस होगा। बहुत जल्दी मैं उत्तराखंड आऊंगा और आपके सामने सीएम का चेहरा अनाउंस करके जाऊंगा। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। रतूड़ी सेरा के पास गंगोत्री हाईवे पर मलबा गिरने की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की कतार लगी हुई है। हाईवे खोलने समय बाल बाल बचे जेसीबी चालक, तो हाईवे बंद हो गया है। मलबा गिरने की वजह से हाईवे बंद हो गया है, जिसकी वजह से हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। हाईवे खोलते समय जेसीबी चालक भी बाल बाल बचा है।
मॉनसून के सक्रिय होते ही पहाड़ी जिलों के लोगों की मुसीबत शुरू हो जाती है। बागेश्वर के कपकोट तहसील के सुमगढ़ गांव में मूसलाधार बारिश से पहाड़ में लैंडस्लाइड हो गया। भूस्खलन से एक मकान मलबे में दब गया। इस दौरान मकान में रहने वाले 3 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतकों में पति पत्नी और उनका 7 साल का बच्चा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ जवानों ने मलबे में दबे लोगों के शवों को बाहर निकाला। देखिए, आज सुबह हमारे पास ग्राम प्रधान जो सुमगढ़ हैं, उनके द्वारा 6:30 बजे ये जानकारी दी गई कि ग्राम सुमगढ़ के ऐठा बगड़ टोक में जो एक मकान में स्लाइड होने के कारण मलबा आने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें 2 से 3 लोगों के दबने की सूचना हमको मिली थी। ये सूचना हमको प्राप्त होते ही हमारे द्वारा स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया गया और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, हमारी स्वास्थ्य की टीम, वेटनरी की टीम मौके के लिए हमारी रवाना हुई है। बागेश्वर में हुई घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बागेश्वर के तहसील कपकोट के ग्राम सुमगढ़ में भूस्खलन के कारण मकान के क्षतिग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु होने का समाचार मिला। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। उत्तराखंड में कई जगह भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। चक्राता विधानसभा के कालसी ब्लॉक में भारी बारिश से तबाही हुई है। एक पुल बह गया, साथ ही सड़क का 50 मीटर हिस्सा बह गया, तो वहीं किसानों की फसलें भी तबाह हो गई। और यहाँ बहुत ही भयंकर आपदा आई है। आज गांव के लोग आए हैं देखने, बहुत ही नुकसान हुआ है इस आपदा से। यहाँ रोड थी जहाँ पर ये खड़ से सब बह गया, ये जो रोड यहाँ पर। चक्राता में आसमान से आफत बनकर बरसी बारिश तबाही ली है। कालसी ब्लॉक में बारिश की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से एक पुल बह गया, तो वहीं सड़क का करीब 50 मीटर हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया। ये नीचे का यहाँ पर हमारे गांव के लिए दो पंजा जो मोटर मार्ग था, उसका पुल था यहाँ पर, जो हल्का सा दिख रहा है अभी, वो सब दब गया है और आधा पुल टूट गया है। बारिश ने इस इलाके में हाल बेहाल कर दिया है। ग्रामीणों के खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। अदरक की फसल की हालत देखिए, इसे बारिश ने कैसे तहस नहस कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ये जो अदरक है, ये पूरा उखड़ गया है। अदरक ये अदरक पूरा उखड़ गया है। बहुत मेहनत लगती है इसको उगाने में, अदरक को। इसके साथ ही धान, टमाटर और दूसरी कई फसलें भी बारिश की भेंट चढ़ गई। पानी के साथ बहकर आए मलबे ने फसल को चौपट कर दिया है। टमाटर का नुकसान हो गया, तो उसमें अब टमाटर बचे ही नहीं थोड़े भी। भाई थोड़े ये देखो, ये आपके सामने है, यही बचे हुए, इधर के तो सारे। अच्छा, ये सारा ये यहाँ के जो टमाटर थे वो सारे तबाह हो गए हैं, पूरी फसल। आज ही इन्होंने टमाटर को तोड़ने का प्लान बनाया था और बेचने के लिए ले जाते ये मंडी में, लेकिन ऐसी आपदा आ गई है जिस कारण से ये टमाटर तोड़ नहीं पाए और सारे टमाटर जो है बह गए हैं। जहाँ नजर डालो या तो मलबा बिखरा है या फिर पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेतों में पत्थर भरे हुए हैं, जिस वजह से अब यहाँ खेती कर पाना भी मुश्किल है। जो हन का था वो भी दब गया है, पूरी तरीके से ये दब गया है। और ये खेत भी है, ये थोड़ा बचा है जिसमें खीरे की फसल है अभी। अनाज पीसने के लिए लगाए गए घराट भी तबाह हो गए। पानी के साथ बहकर आए मलबे ने घराट को बर्बाद कर दिया। यहाँ घराट की ओर ले चलते हैं। ये घराट, यहाँ पर एक घराट था, घराट भी बह गया है। और जो ये घराट का यहाँ पत्थर ही पत्थर बचा है। मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अगले कुछ रोज सावधान रहने की जरूरत है, मगर क्या पता था कि बारिश इस तरह से मुसीबत लेकर आएगी। किसान की मेहनत बर्बाद हो गई, अब उसे सरकार से ही मदद की आस है। एक दो पौधा ये बचा भी है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। तो बारिश की वजह से विकासनगर में यमुना नदी में सिल्ट आ रहा है, जिस वजह से बिजली परियोजनाओं से बिजली का उत्पादन ठप हो गया है। शक्ति नहर के जरिए ढालीपुर ढकरानी जल विद्युत परियोजना के लिए जाने वाले पानी को डाकपत्थर बैराज से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही डाकपत्थर बैराज से बड़ी मात्रा में पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे शिवानंदी के पास 12 घंटे तक बंद रहा। हाईवे पर शिवानंदी के पास बड़ी मात्रा में मलबा आ गया, जिस कारण एनएच का प्रेशर प्लांट और एक जेसीबी मशीन मलबे में दब गई, जबकि 3 अन्य मशीनों को नुकसान पहुंचा है। करीब 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद राजमार्ग को खोला गया।
रानीखेत में रामगंगा नदी के बहाव में बाप और बेटा बह गए। गोताखोर टीम इन दोनों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान नदी का बहाव तेज हो गया। नदी के बहाव में कुछ लोग फंस गए। एक युवक और उनका पिता नदी के बहाव के साथ बह गए। बताया जा रहा है कि नदी में बहाव बाप बेटा मुरादाबाद के रहने वाले थे और वो अपने परिवार के साथ उत्तराखंड घूमने आए थे। मसूरी में कल से ही बारिश जारी है। बारिश की वजह से मसूरी टिहरी धनोल्टी बाईपास पर एक पेड़ टूटकर गिर पड़ा। पेड़ गिरने की वजह से मार्ग बाधित हो गया। इस दौरान सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। उधर रोड पर कई जगह मलबा गिरा है, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में कहीं कहीं मौसम विभाग ने बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। बारिश से जहां एक और मैदानी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, तो वहीं ये बारिश पहाड़ों में परेशानियां बढ़ा सकती है। बारिश से नदियों से जलस्तर बढ़ने के साथ ही लैंडस्लाइड की भी संभावना है। आज अगर देखें 11 तारीख को, तो आज भी आप देखेंगे कि प्रदेश में अच्छी बारिश है। हल्की से मध्यम तो जो है ज़्यादातर जगहों में मिलने की उम्मीद है। पिथौरागढ़ है, चंपावत है या फिर नैनीताल है, इसी तरह जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है। तो ये कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें खासकर इस तरह की रेंज जो है, जो हैवी से वेरी हैवी या इक्का दुक्का जगहों में एक्सट्रीमली हैवी रेंज जो है वो मिलने की संभावना है। टिहरी के पर्यटक स्थलों में बढ़ती पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। जिले के एंट्री पॉइंट पर अब पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है और बगैर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के किसी भी बाहरी शख्स को जिले में एंट्री नहीं दी जा रही। पर्यटक स्थल कैंपटी, धनोल्टी, काणाताल, नई टिहरी और टिहरी झील बोटिंग पॉइंट में इन दिनों सैलानियों की काफी भीड़ है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो, इसके लिए चौकसी बढ़ा दी गई है। एंट्री पॉइंट पे एसओपी के मुताबिक ही लगातार कार्रवाई चल रही है। जो हमारे बॉर्डर्स हैं, इंटर स्टेट बॉर्डर्स पे भी चेकिंग है और हमारे जिला टिहरी की अगर हम बात करें तो कुल 13 चेक पोस्ट लगातार हमारे जिले में काम कर रहे हैं, जिसमें नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बाद ही एंट्री हमारे जिले के अंदर है। और अब आपको कोरोना का आज का ताजा अपडेट दे देते हैं। आज कोरोना के कुल 42 नए मामले उत्तराखंड में सामने आए हैं और कोरोना से आज एक मौत हुई है। आज 112 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। तो देखिए, कोरोना का अपडेट आज का ये है कि कोरोना के जो नए केस हैं 24 घंटे में वो कुल 42 नए केस सामने आए हैं और कोरोना की वजह से एक मरीज की मौत हुई है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य रुड़की के दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में मेडिकल ऑफ आयुर्वेद और नर्सिंग पैरामेडिकल साइंसेज का शुभारंभ किया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि कोरोना काल में इस तरह मेडिकल कोर्सेज से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। साथ ही कोरोना को लेकर संस्थानों में शोध होने चाहिए। कोरोना काल के समय उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा किया है जो कि लोगों की मदद करेगा, लोगों के काम आएगा। ईश्वर ना करे किसी को कोरोना हो जाए, अगर हो भी गया तो उसमें वो शायद निःशुल्क दवा देने की भी व्यवस्था उन्होंने मुझसे भी कहा है, करेंगे। इसके साथ साथ जो नया आईटी का खोला है उसमें नए नए शोध हों, कोरोना क्यों हो रहा है, इसकी रोकथाम हम किन टेक्निक के आधार पर कर सकते हैं। रुद्रपुर में शुक्रवार को एफसीआई गोदाम के पास झाड़ियों में युवक का शव बरामद हुआ था और इस मामले में नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग मृतक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग युवक इमरान पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग उसकी पिटाई करते भी नजर आ रहे थे। आरोप है कि पिटाई के बाद इमरान की मौत हो गई। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर लिया। मानसून आ चुका है, लेकिन पौड़ी में अभी भी कितनी ही आपदा प्रभावित क्षतिग्रस्त मकानों के मुआवजे गुहार लगा रहे हैं। बारिश की वजह से पिछले साल कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। शिकायत के बावजूद भी प्रशासन अभी तक इन परिवारों को मुआवजा नहीं दिलवा पाया है। प्रशासन ये तय नहीं कर पा रहा है कि प्रभावित मुआवजे के दायरे में आ रहे हैं या नहीं। जितना भी हमारा एसडीआरएफ के अंतर्गत हम मुआवजा उपलब्ध कराते हैं, उसका जो मानक होता है उसको हम लोग एक बार परीक्षण करवा लेते हैं तहसील स्तर से। जो प्रकरण या जो क्षतिग्रस्त संपत्तियां हैं या भवन स्वामी हैं, जो मानक के अनुरूप होता है उसको तत्काल राहत राशि उपलब्ध करा दी जाती है। जहां पे मानक के अनुरूप कोई प्रकरण होता है उसको हम लोग शासन को संदर्भित करते हैं ताकि उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार शासन द्वारा किया जाए।